बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं बासित अहमद ख़ान। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आम के बागात में कौन कौन से मेथड और तरीके अपनाकर हम फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केमिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम मोर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा केमिकल मेथड जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हमारे फार्मर्स में ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी है, इसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे, इसकी डोज़ जो है ये आप 20 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर मिलाकर इसका महलूल बनाकर आप सुबह और शाम के ठंडे टाइम पर आप इसको स्प्रे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। दोस्तों, अब दूसरी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने मैंगो के ऑर्चर्ड्स को फ्लावरिंग की तरफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे अव्वल प्रैक्टिस है, इसमें जब फ्लावरिंग के टाइम पर फ्लावरिंग से 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले पानी बंद कर दिया जाता है। यानी कि हम जनवरी के शुरू में पानी बंद करेंगे और ये पानी हम मार्च के 2 हफ्ते तक हम पानी बंद रखेंगे। इससे प्लांट सोचेगा कि शायद वो मरने वाला है और प्लांट अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपना सीड प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी जनरेशन बनाने के लिए हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी प्रैक्टिस की जाती है, उसमें जो सबसे अहम बात है कि हमें जब भी हमारा प्लांट हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, प्लांट से अपना फूड प्लक ऑफ कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो उसके बाद हम अपने प्लांट के अंदर विगोरस प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग के जो सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसमें प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ की कमी हो जाएगी और जब वेजिटेटिव ग्रोथ की कमी वाक़ई हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा प्लांट की जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। और जब हमारी प्लांट की एनर्जी की ज़रूरत कम होगी तो उसके बाद प्लांट अपनी फ्लावरिंग और अपनी ताकत को एसिमिलेट जमा करने में आसान हो जाएगा, उसकी सलाहियत बढ़ जाएगी फ्रूटिंग की तरफ। तो दूसरा मेथड हमारा जो कल्चरल प्रैक्टिस में है वो प्रूनिंग है। इसके अलावा हमारा जो तीसरी प्रैक्टिस है कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर, इसमें हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पहुंचाकर, जितनी ज़्यादा हमारा मैंगो का प्लांट, जितनी ज़्यादा उसको रोशनी मुयस्सर आएगी, हमारा मैंगो का प्लांट उतना ज़्यादा फलेगा। तो इस सूरत में भी हम जो है अपना ज़्यादा फ्रूटिंग अचीव कर सकते हैं कि हाईली डेंस कैनोपीज़ हैं उसके अंदर हमें चाहिए कि हम रोशनदान बनाएं, जिससे हमारी जो लाइट है, सनलाइट है, वो सूरज की रोशनी वो हमारी प्लांट की कैनोपी के अंदर जब जाएगी तो उससे क्या होगा कि क्लोरोफिल और हमारा फोटोसिंथेसिस होने का अमल फास्ट हो जाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस का अमल फास्ट होगा तो पत्ते के अंदर कुदरती तौर पर खुराक बन रही होती है वो ज़्यादा बनेगी और वो ज़्यादा स्टोर ही खुराक हमारी जब फ्रूटिंग के अमल के अंदर भी काम आएगी। आप देखें कि अगर हमारी कैनोपी डेंस होगी, अंधेरी जगह होगी, तो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से प्लांट की हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी और उसकी जो डेंस ब्रांचिंग होने की वजह से उसको नाइट्रोजन अपटेक ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो बजाय हमें फ्रूटिंग देने के वो अपने आप को ही सपोर्ट करने के अंदर मसरूफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप अपना कर जो हमें मसाइल आते हैं ओवर बेयरिंग के और 1 साल प्लांट फल लेता है और 1 साल नहीं लेता, तो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।
باسط احمد خان۔